ओके ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे आवाज आ रही है? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। चलिए, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग और एक बहुत ही प्यारी नई सी सुबह की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, राइट। और आप कॉल कर लीजिए अगर कुछ लोग, कुछ फैमिली स्पेशली कुछ आना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो हमारा लक्ष्य होता है जीवन का, जो हमारी मंजिल होती है। और मंजिल पाने के बाद भी अगर हम खुश नहीं होते तो उसके कारण क्या है ना। हम जो लक्ष्य हासिल करते हैं, जो लक्ष्य बनाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य होता है वो खुशी होता है। हम सफल भी होंगे तो इसीलिए होते हैं कि सफलता मिलने के बाद हमको वहां पर खुशी मिले। और इसी पे आज हम बात करेंगे, आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ। मैं अनिल चौधरी सनाउस से आप सभी मित्रों का सुबह सुबह हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को भी नमन करता हूं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और हम सभी आत्मा जो है सभी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तो हम सभी स्पेशल हैं, हम सभी यूनिक हैं और परमात्मा ने ब्लेसिंग हमको दी है कुछ हासिल करने के लिए, कुछ मंजिल पाने के लिए, कुछ सफलता के शिखर छूने के लिए। और ये भी सभी क्वालिटी भी हमें परमात्मा ने दी है। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम अपनी की सुबह की शुरुआत परमात्मा को धन्यवाद करके करें कि है ना, इतनी 84 लाख योनियों के बाद उसमें से भी हमको इंसान बनाया, इतना अच्छा देश, समाज, परिवार सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी चीज हमें सोच दी कि हम एक अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। हमें एक इरादा दिया कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं हम अपने जीवन का कैसे जीना है, क्योंकि हम एक ब्लैंक पेपर की तरह है, कोरी स्लेट की तरह है, जो चाहे हम इसमें लिख सकते हैं। ये हमें संभावनाएं दी। तो आज हम कुछ ऐसे ही है ना, जो परेशानी है उनका सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आज, है ना। कुछ जीवन में जो अनियमितताएं हैं, जो दुख हैं, जो चिंताएं हैं, उनका आज सर्जिकल स्ट्राइक, कुछ छोटी छोटी चीजों, कुछ हथियार है उनके माध्यम से। तो हम सभी के दोस्तों, हम सभी के जीवन का जो लक्ष्य होता है वो खुशी होता है, सफलता होता है। और ये खुशी एक ऐसी चीज है, हैप्पी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सारे प्रयास जीवन भर करते हैं, है ना। तो आज आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ, हम कैसे खुशहाल जीवन तो सभी जीते हैं, राइट। सभी तरह के लोग जीवन जी रहे हैं, जानवर भी जीते हैं, इंसान भी जीते हैं, सभी लोग जीते हैं। लेकिन एक हैप्पी लाइफ जो हमारा मकसद होता है, जिसके कारण हम शायद परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो वो हम कैसे हासिल करें। और ये जो खुशी है ये इसलिए नहीं मिलती कभी कभी कि हम इसको बाहर ढूंढते हैं, राइट, चीजों में तलाशते हैं इसको। और ये जो है ये इनर साइड है, खुशी जो हमारे अंदर है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हर जगह खुश हो लेंगे। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो फिर कितनी भी चीजें हमको कहीं भी हम हासिल कर ले, किसी भी सफलता पे पहुंच जाएं, तो फिर हम वो परेशान वहां पर होते हैं। और यही कारण है, आप देखें, मैं भी एक स्टडी पढ़ रहा था, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग कहाँ हैं, राइट। तो जनरली आम आदमी क्या सोचेगा कि भाई अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, रसिया सबसे बड़ा पावर है ना, इंडिया सबसे बड़ा पावर बनने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये खुशी के इंडेक्स में ये कहीं भी नहीं ठहरते हैं। मतलब इंडिया का नंबर तो 100 के बाद कई बाद में आता है हैप्पी देशों में, राइट। अमेरिका, चाइना, रसिया, है ना, ये लोग नहीं है इंडेक्स में। कोरिया, ये लोग नहीं है हैप्पीनेस इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में है नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, राइट, ओकिनावा जहां से हम बिलोंग करते हैं, सारी चीजें। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में ये लोग सबसे ऊपर आते हैं। ये कोई दुनिया का सबसे बड़ा पावर नहीं है ना, दुनिया में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है ना, और बहुत ज्यादा इनके पास पॉपुलेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर आते हैं। तो अभी जैसे ओकिनावा के बारे में ही पढ़ रहा था कि जापान का एक छोटा सा आइलैंड है ओकिनावा है, कि वहां पर जो है जीवन उतना आसान नहीं है ना, लेकिन लोग हैप्पी है वहां पर, है ना, खुश है लोग। तो दो तीन चीजें निकल कर सामने आती है कि पहले तो वो लोग जो काम करते हैं उससे प्यार करते हैं, राइट। या तो आप जो काम कर रहे हो उससे प्यार करो, या फिर ऐसा काम करो जिससे आपको प्यार हो जाए,
ये सबसे बड़ी चीज वहां से निकल कर आती है कि जो काम आप कर रहे हो उससे आप प्यार करो, है ना, समर्पित भाव से उसके साथ एकाकार हो जाओ, उसके साथ एक हो जाओ। काम और आप अलग अलग नहीं बचे। नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यहाँ पर भी लोगों के साथ ये कि जो काम करते हैं वो पूरे समर्पण के साथ करते हैं, पूरे भाव के साथ करते हैं, फिर परिणाम जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, तो एक बड़ी चीज ये निकल कर आती है। दूसरा जो है, एक इकिगाई पद्धति है जापान में, ओकिनावा में, इसको जापान में ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो इकिगाई पद्धति में भी यही सिखाया जाता है कि आप जो कर रहे हो उससे प्यार करो, राइट, लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए काम करो, अपने आहार, वाणी, भोजन सबको संयमित रखो, तो ये चीजें निकल कर आती है और लोग लंबा जीते हैं और खुश होकर जीते हैं। तो लंबा जीने का राज भी खुश होना ही है। जो आदमी जितना ज्यादा खुश होगा उतना लंबा जीता है। अभी हम देखते हैं कई लोग जो है बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं ना, अरबपति बन जाते हैं, खरबपति बन जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में उथल पुथल बनी रहती है, राइट। आप भी देखेंगे आपके शहर में, गांव में बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं। तो पैसा जो है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे के साथ उसको मेंटेन करना या उसको फिर सही रास्ते के साथ आगे ले जाना, ये बड़ी बात होती है। तो कई लोगों के जीवन में ऐसी उथल पुथल मची रहती है। उसका कारण एक ये होता है कि हम एक ही चीज स्वीकार करते हैं। हम दिन को स्वीकार करते हैं तो हमको रात को भी स्वीकार करना चाहिए, राइट। आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं और आपको दर्शन करना है, तो जो लाइन में जो कष्ट होगा, आपको जो समय लगेगा, जो धक्का मुक्की होगी, उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही चीज को स्वीकार कर लेते हैं और यही कारण होता है कि फिर खुशी जो मिलती है वो थोड़ी बहुत देर के लिए मिलती है, फिर वो खुशी गायब हो जाती है। जैसे आप किसी को एक मोबाइल खरीदना है, तो जब तक मोबाइल नहीं होगा, या कार खरीदना है, घर बनाना है, तो जब तक वो चीज हासिल नहीं होती ना, जब तक आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मिल जाएगी तो मुझे शायद जीवन की सारी खुशियां मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वही कार जब आपके पास आ जाती है, वही मोबाइल आ जाता है ना, वही घर जब आपका हो जाता है, तो फिर वो खुशी कितनी देर ठहरती है, राइट। फिर हम सोचते हैं कि अब दूसरा अच्छा मोबाइल आ जाए, उसको हमने एंजॉय नहीं किया। तो खुशी जो है वो मंजिल नहीं है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। खुशी जो है वो जर्नी है, वो यात्रा है, और वो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से हम वो हासिल कर सकते हैं। और यही कारण होता है कि हमें कोई चीज हासिल करने के बाद खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हम जर्नी जो है, उस जर्नी को हम एंजॉय नहीं कर पाते, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं कि हम कहीं घूमने गए या किसी इवेंट में गए, आप मान लीजिए बहुत हरी भरी वादियों में घूमने गए, नदी किनारे बैठे हैं, झील बर्फ किनारे बैठे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां अपना मोबाइल में कैद करने की सोचते हैं कि यार ये जो 2 मिनट मिले हैं इसको हम मोबाइल में कैप्चर कर लें। अब मोबाइल के कैप्चर करने के चक्कर में जो असली रंग हमारे सामने प्रकृति का है वो हम देख ही नहीं पाते, तो उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। वो 5 मिनट का अगर आप समय था और वो मोबाइल का वीडियो बनाने की जगह जो नजारे थे उसको आप देखते, उसका आनंद लेते, तो शायद वो खुशी हमारी कई समय तक हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में बनी रहती। तो कभी किसी लीडर से मिलना है, हमने इवेंट में गए, हमने 1 मिनट मिला और हमने सोचा हम फोटो खिंचवा ले, वीडियो बना ले, तो जो रियलिटी है वो रियलिटी से हम भागते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की तरफ हम बढ़ते हैं। और यही कारण है कि जो खुशी है वो ज्यादा देर ठहरती नहीं है, क्योंकि उसको हमने अपने आंखों में तो जगह दी, लेकिन आंखों के बाद हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हमने उस खुशी को हमने जगह नहीं दी। दोस्तों, खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, और हार्मोन जब रिलीज होते हैं हमारे माइंड से, तो हमको फिर वो चीजें हासिल होती है ना। आपने भी जैसे सुना होगा कि डोपामीन होता है, एंडोर्फिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ये हमारे खुशी के रसायन होते हैं। और ये समय समय पर, जैसे मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य बनाया और लक्ष्य आपको मिल गया, है ना, तो डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको खुशी देता है कि भैया आपने ये मेहनत कर ली, अब आपको अचीव हो चुका है। तो डोपामिन हमारे दिमाग से रिलीज होता है, हमारे माइंड से, तो वो आपको खुशी देता है ना। उसके बाद एंडोर्फिन है ना, जब आप किसी चीज का डर लगता है और आप हासिल कर लेते हैं उस चीज को, है ना, प्रोसेस में आपको मेहनत लगती है, डर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो चीज आपको मिलती है। तो डर से जब छुटकारा मिलता है तो फिर एंडोर्फिन रिलीज होता है ना। आप किसी की मदद करते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं या परिवार के साथ संबंधों में आपको कोई खुशी मिलती है, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन जो है, वो ऑक्सीटोसिन हमारे दिमाग से रिलीज होता है ना। और फिर एक सेरोटोनिन होता है ना, ये सेरोटोनिन भी रिलीज होता है दूसरों के माध्यम से ना। दूसरे लोग आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें कर देते हैं, है ना, आपको लोग इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो ये सारे रसायन जो है, ये हमारे ब्रेन से जो है
रिलीज होते हैं जब ऐसी कोई चीज हमको खुशी मिलती है। अब इन्हीं को जो है आपको बढ़ाना है तो आपको इनको रिलीज करना बढ़ाना पड़ेगा, जब खुशी बढ़ेगी। अगर दुख आएगा तो ऐसे काम करो जिससे दुख हो, तो ये हमारे माइंड से रिलीज नहीं होंगे, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां और दुख आती है। अब वो परेशानियां कोई एक चीज से नहीं होती है ना। कई लोगों के पारिवारिक रिश्ते गड़बड़ हैं, कई लोगों के सामाजिक है ना स्टेटस जो है उसके कारण, कई लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रेस है, तो बहुत सारे आयाम हैं परेशान होने के। और अल्टीमेटली आप देखेंगे तो पूरी प्रकृति खुश है। आप देखो, अभी आप बाहर निकल के देखिए, सुबह सुबह है ना, तो पक्षी अपनी मस्ती में मस्त हैं, है ना, पेड़ पौधे हवा में झूम रहे हैं, है ना, सारे जानवर जो है अपने काम में मस्त हैं। और इंसान ही एक ऐसा है कि उसको सब कुछ मिला है, उसके बाद भी वो दुखी है, राइट, वो परेशान है ना। दूसरे लोगों को आपने इतना रोते, है ना, कलपते या इतना नेगेटिव और ये सारी चीजें नहीं देखी होगी। प्रकृति ने सबको सी दी है। उसको हमेशा कहते हैं कि सुख स्वभाव है और दुख आमंत्रण है। बहुत बड़ी बात है इस एक लाइन में, कि जो सुख है वो तो हम पैदा ही हुए हैं, जो खुशी है वो तो उसके साथ हम आई हुए हैं, लेकिन जितने भी दुख हैं वो हमारे इनवाइटेड है, वो है नहीं, वो हमने किसी भी तरीके से उसके आयोजन प्रयोजन ऐसे कर लिए हैं कि दुख हमने इकट्ठे कर लिए। तो जो हमारा स्वभाव है ना, शांत रहना हमारा स्वभाव है, खुश होना हमारा स्वभाव है, सुख हमारा स्वभाव है, तो फिर इतनी सारी जीवन में परेशानियां क्यों आती है? तो उसकी कुछ वजह है जिस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे छोटे छोटे पलों को हम जिए, कैसे छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढें और उस आदत को हम स्थायी बना लें, राइट। खुश होने की भी ये भी एक हैबिट है। कई लोग जो दुख है वो दुख होने के बहाने ढूंढ लेते हैं, दुख होने के कारण ढूंढ लगते हैं ना। किसी की क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कंडेम करेंगे, उपेक्षा करेंगे, बहुत ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, तो बहुत सारे कारण वो दुखी होने के भी ढूंढ लेते हैं। ऐसे सुखी होना भी एक आदत है, और वो भी आपके नेचर में, आपके चरित्र में जब आ जाती है तो हर जगह आप खुशी ढूंढ लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि वो अंदर की चीज है, हम तलाशते बाहर हैं। अगर खुशी अगर बाहरी चीजों से अगर मिल जाती तो फिर इंसान दुखी नहीं होता, है ना, फिर वो खुश होता। लेकिन अगर आप अंदर से खुश हैं तो हर जगह खुशी तलाश लेंगे, अंदर से आप दुखी हैं तो बाहर भी आप, है ना, दुख तलाश लेंगे। और अगर आप खुश नहीं है तो आप खुशी बांट भी नहीं सकते, क्योंकि जो आपके पास है वही तो आप बांटोगे ना। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप लीडर कैसे डेवलप करोगे, है ना। आपने अगर कोई लेवल अचीव नहीं किया है तो उन लोगों की हेल्प लीजिए जो वो लोग लेवल अचीव कर चुके हैं, राइट, वही हेल्प कर सकते हैं। तो जो चीज हमारे अंदर है वही हम बाहर दे सकते हैं। दुखी आदमी कभी सुख नहीं बांट सकता, वो खुशी नहीं बांट सकता, पहले उसको खुद को होना पड़ेगा। और हमारी नजरें हमेशा दूसरों के ऊपर रहती है, खुद के ऊपर नहीं रहती, क्योंकि हम खुद को समय देते ही नहीं है, हम पूरी दुनिया को समय दे रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं पहुंचने के बाद भी, है ना, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तनाव या उथल पुथल, या कहीं ना कहीं कुछ हमारे रिलेशन, है ना, हमारी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हमारे डिसिप्लिन, है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहली चीज जहां तक मुझे लगा है या मैं उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ या मैंने समझा है कि खुश होने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है ना। कई बार पिछले सेशन भी इसके बारे में बात की है और आज भी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जीवन में जो है ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, है ना, या इसका अभाव है ग्रेटिट्यूड का। क्योंकि जो चीजें मिली है उसके लिए कभी हम थैंकफुलनेस हमारे अंदर नहीं है ना। इतना अच्छा जीवन मिला, माँ बाप, बीवी, बच्चे, परिवार, है ना। जैसे अभी हम जूम सुबह सुबह 7 बजे अटेंड कर रहे हैं ना, तो परमात्मा को धन्यवाद दीजिए ना। खुद की थोड़ी सी पीठ तपतपाइए कि वाह, आज तुम समय पर उठ गए और आज जूम अटेंड कर रहे हो, इतने अच्छे एसोसिएशन में हो, पॉजिटिव एसोसिएशन में हो। तो ये बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड। आज हम देखते हैं लोग मंदिर में भी जाते हैं तो वहां भी मंदिर में भक्त कम भिखारी ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि वो मांगने ही जाते हैं, मेरा ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए। ये जो मिला हुआ है उसके लिए आपने क्या धन्यवाद दिया परमात्मा को। सबसे अच्छी प्रेयर होती है कि जो भी चीजें आपको मिली हुई है, आज इतनी अच्छी सुबह मिल गई, है ना, इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, परिवार है ना, इतना सब कुछ मिला हुआ है, क्या इसके लिए हम रोज परमात्मा को धन्यवाद देते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम धन्यवाद तो देते नहीं, फिर दूसरी चीजें मांगते हैं, तो परमात्मा सोचता है जो मिला है उसकी नहीं कदर की इन्होंने, इसको दूसरी चीज में क्यों दो, राइट। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और किसी के घर आप गए,
डेमो करने गए और कोई बच्चा आया, अंकल अंकल वो आपके पास आता है, वो उसको प्यार से टॉफी निकाल के देते हैं, है ना? और बच्चा बोलता है थैंक यू सो मच, है ना, खुश होता है, आपको गले मिलता है, किस करता है, निकल जाता है, ठीक है। तो दूसरी बार आप क्या कोशिश करेंगे कि यार चलो मैं इसके लिए और कुछ अच्छी चीज लेके जाऊं, लेकिन हर बार वो बच्चा आए और बस आपसे टॉफी ले छीन के भाग के ले जाए और उसके लिए आपको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, वो धन्यवाद नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि अरे बार बार ले जाना भी ठीक नहीं है। तो ये जीवन में हमारे कृतज्ञता जो है, इसको अगर हिंदी में कहें, ये होना जरूरी है। किसके प्रति कृतज्ञता? जो भी आपके आसपास है, आपकी टीम है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, नेचर है, घर है, परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, बिजनेस है, हेल्थ है, जितनी भी चीजें आपको है ना, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी नाक, कान, आंख, गला, हाथ, पैर, हार्ट, किडनी, लीवर, जितनी भी चीजें आपके जीवन में है, जो नोइंग है, जिसको आप जानते हैं, उन सबके प्रति आपका ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब ऐसा ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए आपको, है ना। कई लोगों को किसी और चीज का एटीट्यूड होता है, किसी को है ना यार इसको बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, किसी को पैसे का एटीट्यूड है, किसी को पर्सनालिटी का एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए कि आप जब भी भाव करे, प्रार्थना करे, प्रेयर करे, किसी से बात करे, है ना, जो भी आपको मिला हुआ है उसके प्रति आप पूरी कृतज्ञता से भर जाए, तो आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे जो खुशी के अवसर है वो अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। राइट, यहीं से शुरुआत होती है हैप्पीनेस की। और ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, है ना, ये दूसरी चीज है ना। कृतज्ञता का भाव हो गया, फिर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं कि जीवन में जो कुछ है उसको स्वीकार कर लो, है ना। अभी एक दिन मैंने मैसेज भी किया था कि किसी चीज को आप बदल सकते हैं तो उसको बदल डालो, राइट, जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है फिर उसको स्वीकार कर लो। जैसे आज सुबह से मौसम बना हुआ है ना, आपको कहीं बाहर जाना है, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाना है और बारिश हो गई या तूफान आ गया, ठीक है, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बारिश होना या बहुत ज्यादा गर्मी होना या टेम्परेचर बढ़ना, या आप किसी के प्रोस्पेक्ट के घर गए और प्रोस्पेक्ट का नहीं मिलना, राइट, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना, ढेर सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको स्वीकार करो। आप क्या कर सकते हो, है ना। आज अगर 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं कंट्रोल में, तो उसको एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो चीजें आपको तकलीफ नहीं देती। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं, आपको जल्दी जाना है और सिग्नल बंद हो गया, लोग क्या करते हैं, बहुत स्पीड में, है ना, एक्सीलेटर को खींचेंगे, हार्न बजाएंगे। भैया आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो सिग्नल का एक टाइम है, टाइम के बाद वो सिग्नल खुल जाएगा। आप एक्सीलेटर खींच के या हार्न बजा के या तनाव लेके आप क्या कर लेंगे, क्या हासिल करेंगे? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है, भाई सिग्नल पे खड़े हैं, 1 मिनट का सिग्नल ब्रेक है, आराम से रुको, परमात्मा को धन्यवाद दो, आसपास पे अच्छी गाड़ी आ रही है उस गाड़ी को देखो, पे आसपास नजारे हैं, बिल्डिंग है, उसको देखो, एंजॉय करो उस 1 मिनट को। लेकिन हम ऐसे बहुत सारे तनाव जो है जाने अनजाने हम इकट्ठे कर लेते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आज मौसम खराब हो गया, ज्यादा बारिश हो गई, है ना, लाइट चली गई, है ना, आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। तो इन चीजों को जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत सारे तनाव जो है, क्योंकि उसका कारण मैं नहीं हूं ना। अगर मैं तनाव में हूं तो उसका कारण मैं हूं, लेकिन अगर आप उसको तनाव में नहीं ले रहे तो उसका कारण नहीं है, वो तो बीइंग, जस्ट बीइंग जो हो रहा है उसको देखो, राइट, माइंडफुलनेस के साथ उसको स्वीकार करो। तो ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कठिन परिस्थितियों में भी आप खुश रह सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। जो परिस्थिति को आप बदल सकते हैं उसको बदलो, जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते उसको स्वीकार करो। जब स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपको वहां पे तनाव और दुख नहीं होगा, बल्कि और अच्छे से परिस्थितियों को बदलने के लिए आप काम कर पाएंगे। और हैप्पीनेस आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, है ना। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई मंजिल नहीं है कि अचानक आपको मिल जाएगी। ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, जो आपके भीतर ही छिपी हुई है। तो हैप्पीनेस को हमेशा जो है आप प्रायोरिटी में रखो। दूसरी जो चीज है, जहां तक, है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो बहुत सारी चीजें अचीव भी कर रहे हैं और सबने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल भी किए, मेहनत भी की है, सब के अपने अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं। हैप्पीनेस के बारे में जो मैं समझता हूँ कि एक और चीज है, पहला तो हो गया ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस, है ना, आभार प्रकट करो, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको स्वीकार करो। दूसरा
एक्सपेक्टेशन एंड इग्नोरेंस, न किसी की अपेक्षा, न किसी की उपेक्षा, है ना। ये बहुत बड़ी लाइन है। अगर आप जीवन में एक दिन 24 घंटे भी हम ऐसे गुजार ले कि न तो हम किसी से कोई अपेक्षा करेंगे, न आज 24 घंटे हम किसी की उपेक्षा करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में, है ना, एक फूल की तरह हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत सारे बदलाव आना शुरू कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। अब आपने बहुत ज्यादा अपेक्षा की और आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर आप दुखी हो जाते हैं, है ना। जैसे आप सोचते कि आज तो मैं बिल्कुल जा रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग करने, डेमो करने, और आज तो बिल्कुल मैं वहां से क्लोजिंग करके आऊंगा, और नहीं हुआ तो फिर आपको तनाव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है ना। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्यते अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अब वहां ये नहीं बोला है कि आप जो होना है होगा, आप तो कुछ मत करो। कई लोग इसका ऐसा भी मीनिंग निकाल लेते हैं कि भाई जो भाग्य में है मिलेगा, जो होना है होगा, है ना। बिना कर्म के कुछ नहीं होगा, कर्म पहले भाग्य बाद में। तो ये कहा गया है कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत करो। आपने कर्म किया ना, आपने अपना 100% दे दिया, पूरे समर्पित भाव से आप अपना काम कर लिया। अब रिजल्ट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट वो नेचर के कंट्रोल में है, परमात्मा के कंट्रोल में। अब जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होना, राइट। आपने अपना कर्म कर लिया, है ना। मान लीजिए कि आप कहीं डेस्टिनेशन पे गए, कहीं घूमने गए, और घूमने गए और वहां पे मौसम खराब हो गया, वो आपके कंट्रोल में था क्या? नहीं था। तो आप उसको एंजॉय करो, राइट। अभी लास्ट मंथ हिमाचल हम परिवार के साथ घूमने गए थे, राइट। मनाली में गए और बर्फबारी शुरू हो गई। तो अब दो चीजें थी कि या तो बर्फबारी को एंजॉय करो अपने कमरे में बैठकर, है ना, नजारे देखो। जिस होटल में थे वहां भी खूब बर्फ गिर रही थी। दूसरा तरीका था कि यार अब 2-3 दिन बर्फ होगी तो हम, है ना, घूम नहीं पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मैंने सोचा हम तो घूमने के लिए, और मनाली क्यों गए, मनाली तो बर्फ ही देखने के लिए गए ना, फिर उसको क्यों नहीं एंजॉय करें, राइट। तो उसको बैठ के पूरे, है ना, माइंडफुलनेस के साथ पूरा वो एक एक चीज जो है वो जहन में उतारी, वो अभी तक बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको एंजॉय किया, है ना। उसका माइंडफुलनेस, एक अवभाव था वहां पे, एक एक्सेप्टेंस था वहां पे, एक कृतज्ञता थी वहां पे, तो वो परमानेंट वो चीज बनी रहती। ऐसे ही जब जीवन में आपको कहीं लगे कि कहीं ना कहीं कुछ तनाव है, तो आपकी मेमोरी में, आपके पास्ट में जितने अच्छे पल रहे हैं आपके, उसको याद करो, उसको याद करो, तो आपका, है ना, डोपामिन रिलीज होगा, आपका सेरोटोनिन रिलीज होगा, खुशी के केमिकल रिलीज होंगे। जब भी ऐसा लगे फ्री बैठे, कुछ काम नहीं है, आपके जीवन में कुछ अच्छे पल हो, उनको आप याद करो, है ना। कुछ चीजें अच्छी हो रही, उनको लिखो, है ना। आज आप लिखो किन 3 चीजों के प्रति आज आप कृतज्ञता प्रकट करेंगे, है ना। लिखो आप थोड़ा सा, उस पे अपनी मेमोरी को जाने दो वहां तक, तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। तो एक्सपेक्टेशन बात कर रहे थे कि किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करना है कि मैंने ये कर दिया तो मेरा सम्मान होगा, अब नहीं हुआ तो फिर दुखी, है ना। मैंने इतनी मेहनत कर ली, मुझे लेवल मिलना था, नहीं मिला तो फिर दुखी। मैंने तो इसके साथ बहुत मदद की, इससे मुझे क्या मिला, फिर दुख। तो आप जो कर्म कर रहे हो फल की आकांक्षा के बिना करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और तनाव भी नहीं होगा, राइट। ड्रीम देखना है, विजुअलाइजेशन करना है, वर्बलाइजेशन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्ति जो है किसी चीज के प्रति, वो भी हमको तनाव देती है, ठीक है। तो किसी की बहुत ज्यादा अपेक्षा मत करो। दूसरा, उपेक्षा मत करो, इग्नोर मत करो किसी, क्योंकि सभी चीजें नेचर में जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। आप जिस भी शहर में बैठे हैं, उस शहर में आप तो छोड़ो, उस शहर में आपके घर के बाहर जो पेड़ का पत्ता है, उस पत्ते का मैं जहां बैठा हूं वहां भी असर है। यूनिवर्स में कोई भी चीज अलग नहीं है ना। यूनिवर्स में सब पूरी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर यूक्रेन पे हमला हो रहा है और वहां की हवा खराब हो रही है, तो ऐसा नहीं कि उसका इंडिया पे कुछ असर नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में असर होगा, है ना। कहीं कुछ भी घटना होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पूरी दुनिया में उसका असर होता है ना। भगवान बुद्ध हुए, है ना, महावीर हुए, कृष्ण हुए, पूरी दुनिया में इनका असर हुआ। आज दुनिया में कितने सारे देश जो है वो बौद्ध कंट्री बन गई, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो चीज भाई इंडिया में हुआ है तो उसकी जो विचार है, उसकी जो आभा है, उसका जो ओहरा है, वो पूरी दुनिया में जाता है।
हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी को इग्नोर मत करो, क्योंकि रिलेशन बनाना, विश्वास बनाना है ना, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उस विश्वास को तोड़ना वो चुटकियों का काम है, फिर उसको वापस जोड़ना वो फिर बहुत मेहनत का काम है। तो किसी को इग्नोर करना है तो किनको करो, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी टीम के व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, किसी अपलाइन ने कभी कुछ बोल दिया, फोन पे कैसे कुछ बात हो गई, वाइफ ने कुछ गुस्सा कर लिया, है ना, ऐसी छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना, इसको इग्नोर करो, ठीक है। लोगों को इग्नोर नहीं करना है, बातों को इग्नोर करो। वो बातें जो नेगेटिव है, जो आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना किसी से अपेक्षा बहुत ज्यादा, न किसी से उपेक्षा। एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ हम काम करें, एक पॉजिटिव गोल के साथ हम काम करें, लेकिन वो गोल जब पूरा नहीं हो तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि खुशी कल आएगी। वो कल कभी आया नहीं। वो कल इसलिए नहीं आया क्योंकि आज को आपने एंजॉय नहीं किया, जो प्रेजेंट है उसको आपने एंजॉय नहीं किया, तो कल भी वो प्रेजेंट रहेगा, फिर आप एंजॉय नहीं करेंगे, फिर परसों भी वही प्रेजेंट आएगा, वो कल तो फिर कल फिर वो कल हो जाएगा, वो आज बन जाएगा, फिर वो कल हो जाएगा, फिर कल का आज बन जाएगा, और ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, उम्र चली जाती है ना, समय नहीं बीत रहा है ना। हम कहते हैं ना, समय कट रहा है, समय नहीं कट रहा है, हम कट रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में हम एंजॉय करेंगे तो फिर बड़ी बड़ी चीजों में हमको खुशी मिलेगी, वहां से हमको एंजॉय आएगा। तो छोटी छोटी चीजों में ये तलाशना है ना। किसको चुनौतियां नहीं है, किसको परेशानियां नहीं है, किसके जीवन में दुख नहीं है ना। हमारे जीवन में भी है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। हम भी सब बुरे दौर से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसी कंडीशन में खुश रहता है, मुस्कुराता है, और एक व्यक्ति जो रोते रहता है, सर पकड़ के बैठ जाता है, अब नेगेटिव हो रहा अपने आसपास बना लेता है, जिससे बात करता है उसको भी नेगेटिव कर देता है। तो चुनौती तो वही थी, चुनौती तो वही थी, लेकिन दो लोगों का जो नजरिया था, जो दृष्टिकोण था जीने का, वो अलग अलग था। इसलिए एक जो है नेगेटिव नजरिए के साथ जीवन को नर्क बना लेते हैं, परिवार को नर्क बना देते हैं, और एक उसी चुनौती में परिवार को स्वर्ग बना देते हैं। तो डिपेंड ऑन एटीट्यूड, आपका नजरिया क्या है चीजों के प्रति, आप कैसे देखते हैं चीजों को, राइट। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने समझने को, जब हमारे आसपास हम देखते हैं तो उससे सीखने समझने को मिलती है। लोगों के अनुभव से सीखो आप, है ना, लोगों के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके एक्सपीरियंस देखो आप, क्या चुनौतियां नहीं लोगों में। हमेशा मैं बोलता हूँ कि भैया जो आप हो ना, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो आप, दुनिया के सबसे खुश और सफल व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं ना, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप हैं, इससे बड़ी क्या दौलत है। कई लोग हैं जो है नहीं, जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया, जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद चले गए हो, आप हो अभी, आपके हाथ पैर आंखें सब कुछ सलामत है। करोड़ों लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो अस्पतालों में सांसें गिन रहे हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में। हम हैं, सलामत है, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं चीजों का, चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग काम कर रहा है हमारा, और क्या चाहिए परमात्मा से इससे बड़ा। चलिए उसके लिए भी धन्यवाद करें। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, कई लोगों के बच्चे नहीं है, वाइफ है, कई लोगों की वाइफ नहीं है, पेरेंट्स है, कई लोगों के पेरेंट्स नहीं है ना। आप देखो तो सही, आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, घर है आपका, गाड़ी है आपके पास, बाइसिकल हो, कार हो, डोंट वरी, लेकिन है ना, उसके लिए खुश होइए आप, राइट। तो आप देखेंगे जीवन में खुशी की बहुत सारी चीजें, लेकिन हम क्या करते हैं, जो प्राप्त है उसके लिए कभी हमने, है ना, कभी आपने अपनी आंख को गौर से देखा, है ना, इतने बड़ा कैमरा कौन सा होगा, पूरी दुनिया को देख लेता है, कितना मेगापिक्सल का होगा, है ना। अब देखिए आईने में अपने आप को, अपनी आंख को धन्यवाद दीजिए, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है ना। अब प्यार कीजिए इन चीजों, राइट। तो ये तीसरी चीज पे अगर हम बात करते हैं, है ना, ग्रेटिट्यूड हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गया, किसी की अपेक्षा करना है न किसी की उपेक्षा करना है, क्योंकि चीजें लौट के आती है। जीवन में कौन सा व्यक्ति कब कहाँ काम पड़ जाए आपको आप नहीं बता सकते, चीजें कई गुना लौट के आती है, इसलिए किसी की उपेक्षा भी मत करो, राइट। हम छोटी छोटी चीजों में रिलेशन खराब कर लेते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा कर दिया, भाई यही थोड़ी जीवन है ना। ये विराट जीवन मिला है वो इन चीजों के लिए मिला है, छोटी छोटी चीजों में उलझने के लिए थोड़ी मिला है ना। छोटी छोटी चीजों में खुश होइए आप, उसको आपकी हैबिट बन जाएगी। अगली चीज है मेडिटेशन,
एंड माइंडफुलनेस। राइट, जीवन में थोड़ा सा 23 घंटे आप औरों को देते हैं, 1 घंटा खुद को दीजिए, है ना? 1 घंटा सिर्फ, ज्यादा नहीं, 1 घंटा खुद को दीजिए। थोड़ा सा 20-30 मिनट का अगर आप मेडिटेशन कर पाए, एक्सरसाइज कर पाए, है ना, माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है वो आपकी बढ़ेगी। वहां से साक्षी भाव की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी, वर्तमान क्षण को जीने की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी वहां से। क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ रहेंगे। जब खुद के साथ रहेंगे तो आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, खुशी कौन सी चीजों में मिलती है, जीवन का लक्ष्य क्या है ना? अब क्योंकि हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते ना, हमेशा हम दूसरों की तरफ, है ना, इसने गलत कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, हमेशा हम लोगों को सुधारने में लगे रहते हैं ना, लोगों को ठीक करने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें ठीक कौन करेगा? हर इंसान को ठीक खुद ही खुद करेगा, दूसरा कोई किसी को नहीं सुधार सकता जब तक उसके खुद के इरादे मजबूत नहीं हो, है ना? किसी की मान लीजिए नशे की आदत है, आप क्या नशा छुड़वा सकते हैं जब तक वो नहीं चाहे? है ना, नहीं छुड़ेगा जब तक उसका संकल्प नहीं रहेगा, वो विसंगति उससे मुक्त नहीं होगा। तो 1 घंटा खुद के लिए, हमारे लिए हम निकालें रोज, कम से कम मॉर्निंग टाइम में जब आप होते हैं तो 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जैसा भी आपको समय लगता है आप मेडिटेशन जरूर करें। जैसे मुझे 1 घंटा लगता है, कुछ भी हो जाए, मेरा 30 मिनट से 60 मिनट का जो समय है वो एक्सरसाइज मेडिटेशन में जाता है, माइंडफुलनेस में जाता है। और जब आप मेडिटेशन मोड पे जाएंगे ना, तो माइंडफुलनेस है जिसकी हर कोई आजकल हर कोई बात कर रहा है, माइंडफुलनेस, साक्षी भाव, अहोभाव, सारे संत बात कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहे हैं, वो नहीं आएगा जब तक आप मेडिटेटिव स्टेज पे नहीं जाएंगे, है ना? खुद के अंदर, खुद की सांसों पे आपका कंट्रोल होगा, खुद के अंदर आप नहीं झांकेंगे। तो मेडिटेशन को जीवन में आप थोड़ा सा वो दीजिए। मेडिटेशन ये नहीं कि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं ना, माला का जाप कर रहे हैं, कोई उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह चाहिए, टाइम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां भी जिस पोजीशन में आप हैं, कम से कम 30 से 60 मिनट जो है आप एक शांत भाव के साथ आप अपनी सांसों को आते जाते हुए देख सकते हैं, गहरी सांस लेके, है ना? आप किसी चीज को एक प्रतिबिंब बना के उसको देख सकते हैं। आप अपने साथ रहेंगे, अपनी सांसों के साथ रहेंगे, खुद के साथ रहेंगे। तो मेडिटेशन को थोड़ा सा जीवन में समय दीजिए, अपने आप के साथ रहिए। और माइंडफुलनेस सेकंड चीज, जो भी आप, है ना, एक साक्षी भाव की तरह होता हुआ, जैसे एक आप फिल्म देखने जाते हैं, राइट? तो फिल्म में बहुत सारे मर्डर हो जाते हैं, तो आप रोते हैं क्या? है ना, हम नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमें पता है पिक्चर चल रही है ना? तो गॉड इज ए डायरेक्टर, परमात्मा जो है ना, ये नेचर, गॉड जो है ना, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ठीक है? नेचर ने हमें बनाया, परमात्मा हमें गाइड कर रहा है, नेचर हमें गाइड कर रही है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। अब हम क्या है? हम आर्टिस्ट है ना? अब आर्टिस्ट है तो फिल्म में हीरो भी होती है, हीरोइन भी होती है, विलेन भी होता है, दोस्त भी होते हैं, है ना? किसी की डेथ भी होती है ना? किसी का डाइवोर्स भी होता है, कितनी सारी चीजें होती है फिल्म में, लड़ाई झगड़े मारपीट, तो मूवी अच्छी बनती है, राइट? आप सोचो, आप एक मूवी है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो हिट होगी क्या? है ना? जिसमें मूवी है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़ाई लड़ाई है। एक मूवी है जो 3 घंटे की मूवी है जिसमें सिर्फ लोग हंस ही रहे हैं, खान साहब, है ना? 3 घंटे तक लोग हंस रहे हैं, क्या होंगे? लोग खुश होंगे? है ना? नहीं होंगे। आपको भी नहीं हंसी आएगी अगर 3 घंटे तक लोग हंसते रहे। तो मूवी में क्या है? सभी मसाला होता है, सारे पार्ट होते हैं, किसी का रोल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई हीरो होता है, कोई विलन। लाइफ जस्ट ए मूवी, है ना? गॉड एंड नेचर इज ए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, वी आर जस्ट आर्टिस्ट, है ना? हमारा काम क्या है? एक आर्टिस्ट का काम यह है कि हम अपना रोल अच्छे से प्ले करें, है ना? पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहे, राइट? वो मूवी हिट हो जाए। कब होगी? जब आप अपनी एक्टिंग अच्छी करेंगे। उसमें एक विलेन का रोल भले थोड़ा सा होगा, 10 मिनट का, और उसको हीरो मार देता होगा, लेकिन वो अपनी एक छाप छोड़ के जाता है। वो सोचता है मैं 5 मिनट का मेरा रोल है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ ऐसा है ना, ऐसी एक्टिंग करके जाऊं, ऐसा कुछ करके जाऊं कि लोग मुझे याद करें, ठीक है? तो हम क्या है? हम जस्ट आर्टिस्ट है ना? एक माइंडफुलनेस के साथ एक आर्टिस्ट है ना? चीजें होगी, कई चीजें होगी हमारे हिसाब से, कई चीजें हमारे हिसाब से नहीं होगी, है ना? आप ये नहीं बोल सकते डायरेक्टर को कि भैया यार ये तो मेरे को रोल पसंद नहीं है, तो डायरेक्टर बोलेगा चलो निकलो दूसरे को लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ये सिचुएशन यहाँ नहीं, यहाँ कर लो, है ना? इसको विलेन मत लो, इसको विलेन लो, या हीरोइन ये मत लो, हीरोइन ये लो। तो आप आर्टिस्ट है ना, आप ज्यादा सजेस्ट नहीं कर सकते हो। नेचर ने, गॉड ने ऑलरेडी वो फिल्म बनाई हुई है और हम जस्ट अपना पार्ट उसमें कर रहे हैं। तो एक
है ना, कैसे ना माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं ना, कि आप एक साक्षी भाव के साथ आप चीजों को देखो कभी कभी, है ना। उसको आप खाना खा रहे हो तो फिर खाना हो जाओ, आप खाना खाओ नहीं, खाना ही हो जाओ। आप चल रहे हो तो चलना हो जाओ। आप देखो, आप गाड़ी चला रहे हो तो ज्यादातर एक्सीडेंट क्यों होते हैं, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि वो स्टीयरिंग हाथ में होता है, दिमाग हाथ में नहीं होता, दिमाग कहीं और होता है। वहां पहुंचना है, इससे बात करना है, इसको भैया गाड़ी साइड में कर लो और बात कर लो आप, है ना। जिंदगी को हम बहुत लाइटली लेते हैं, फिर दुर्घटनाएं हो जाती है, फिर हम परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। वो इसीलिए हो गया कि हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, हम कुछ और चला रहे थे, हम दिमाग चला रहे थे अपना, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं तो आप देखो, कभी आपने देखा कि आप चलते जा रहे हैं, अपने कदमों को देखो थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए आपके कदम कैसे उठ रहे हैं। कभी कभी सरप्राइज भी दो, कभी कभी पीछे पीछे चलो आप, है ना। थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करो। आप आगे चल रहे हैं, किसी दिन पीछे चलने की कोशिश करो। सीधे हाथ से लिख रहे हैं, किसी दिन उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करो, राइट। ऐसे काम थोड़े से करो तो शरीर का हर पार्ट एक्टिव होगा, राइट। और माइंडफुलनेस भी बढ़ेगी, एक साक्षी भाव भी बढ़ेगा, चीजों को देखने का नजरिया वो अच्छा होगा, समझने का नजरिया वो हमारा अच्छा होगा, है। तो माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है, मेडिटेशन जीवन में बहुत जरूरी है। जब भी आपको समय मिले, आधा घंटा 1 घंटा आप खुद को दो, वरना ये समय तो बीत ही रहा है। और कल कल कर लेंगे, जब हम इस लेवल को अचीव कर लेंगे, जब कर लेंगे, जब हमारे पास कार आ जाएगी, जब कर लेंगे, बंगला बन जाएगा, एक मेडिटेशन हॉल बन जाएगा, जब कर लेंगे। वो कल नहीं आता, क्योंकि आज नहीं कर पाए तो कल कैसे करेंगे। जो चीज आज कर सकते हैं वो आज नहीं कर पाए तो फिर कल कैसे करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट चीज हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पोलाइट एंड लिव लाइट, है ना। हमेशा हम्बल रहिए, आप सहज रहिए, है ना। और जीवन, है ना, बहुत हल्के तरीके से, हल्के में मत लीजिए जीवन को, लेकिन खुद हल्के रहिए ना। लिव लाइट, है ना, बी पोलाइट। आप हमेशा सहज रहिए, किसी चीज का, है ना, ईगो जो है, स्वाभिमान बहुत अच्छी बात है ना, अभिमान बहुत बुरी बात है। ईगो आपको लोगों से तोड़ेगा, लोगों से आपको दूर करेगा, आपके जीवन में तनाव लाएगा, स्ट्रेस लाएगा, परेशानियां लाएगा। स्वाभिमान अच्छी चीज है, आप खुद के ऊपर गर्व करना, उसको स्वाभिमान कहते हैं, कि मुझे गर्व है कि मैंने अचीव कर लिया, वो एक स्वाभिमान है, वो अलग चीज है। अभिमान दूसरी चीज है ना। आप हिस्ट्री में देखेंगे, कंस हो कि रावण हो, जितने भी लोग हुए हैं, इनका सिर्फ एक अहंकार था जिसके कारण इनका नाश हुआ, राइट, और कोई कारण नहीं था। तो कभी कभी झुक जाइए चीजों के प्रति, कभी कभी सॉरी बोल दीजिए, कोई अच्छा करे तो थैंक यू बोल दीजिए, है ना। अपने आप को रोज बोले ऑल इज वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, परिस्थितियां कैसी भी, ऑल इज वेल, सब ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है ना। डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ ऐसे शब्दों को अपने जीवन में, लव यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, आई नीड यू, आई एम द बेस्ट, है ना, ऑल इज वेल, डोंट वरी, है ना, मैं गलत था, है ना, आप सही हो। ये छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में आप जगह दीजिए। इससे क्या होगा, इससे बहुत आपको पता ही नहीं चलेगा, जीवन से बहुत सारे तनाव जो है वो निकल जाएंगे, और बहुत सारी खुशियां हैं वो जीवन में आना शुरू हो जाएगी, लोगों का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने बताया था ना, जापान में इकिगाई पद्धति जो है, जिस तरीके से लोग जीते हैं, ओकिनावा में जीते हैं, तो ये चीजें उनके जीवन में है ना। अभी हमारे लीडर्स लोग जापान गए थे, पूछो इनसे उनकी जीवन शैली कैसे है ना, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें उनके जीवन में है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा लोग जीते हैं वहां पे, उन देशों में, है ना। जैसे मैंने बताया, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड, जहाँ दुनिया का सबसे खुश देश है, वहाँ यही सारी चीजें हैं, यही लोग, है ना। वो कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे कि दुनिया का पावर है वो, लेकिन दुनिया में इंपॉर्टेंट क्या है, पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 80 साल 70 साल तनाव में जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 100 साल खुश होकर जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमको समझना पड़ेगा। उन देशों ने ये चीजें की है, मुस्कुराओ, किसी से मिलो तो थोड़ा सा स्माइल दो, मुस्कुराओ, है ना, उसको रेस्पेक्ट दो, है ना। आप खाना खाने गए होटल में ना, वेटर गेट खोलता है आपके लिए, स्माइल करके उसको थैंक यू बोल दो। आपका क्या गया, आपका क्या नहीं गया, लेकिन उसको बहुत कुछ मिल गया, उसको दौलत मिल गई बहुत बड़ी, है ना। छोटी छोटी चीजों के प्रति जो है वो थैंक यू बोलो, कृतज्ञता प्रकट करो, आभार प्रकट करो उन चीजों के प्रति। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज, कभी कभी हमारे जीवन में जो दुख और तनाव है वो, है ना, चीजों का परिग्रह भी लेकर आता है ना। परिग्रह, चीजों को इकट्ठा करना,
और वो तनाव लेके आता है। जैसे एग्जाम्पल, परिग्रह क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, अब आपको कपड़े पहनना है, आपको ये तनाव है कि मैं कौन सा पहनूं, राइट? इसको निकाल के देखेंगे, फिर उसको निकाल के देखेंगे, तो आपने 5-10 मिनट तनाव में गुजार दिए। आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं, आप जूते पहनने गए और आप सोच रहे मैं कौन सा पहनूं, राइट? कभी कभी ये जो परिग्रह है चीजों का, ये भी तनाव लेके आता है। तो कुछ चीजों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। विचारों का परिग्रह, बहुत सारे विचार एक साथ इकट्ठे कर लिए, मैं ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पता चला कुछ भी नहीं हुआ, है ना? आपने बहुत सारे विचार इकट्ठे कर लिए, वो तनाव दे गए आपको, और उस तनाव के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे थॉट है जो जिसकी जरूरत ही नहीं है। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, मौसम ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, जरूरत ही नहीं है आपको ये सोचने की। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो हमने इकट्ठे कर लिए, है ना, इनको आप छुट्टी करो इन विचारों की, है ना? घर में कोई ऐसी चीजें हैं, कोई नेगेटिव चीजें हैं, है ना, उनको आप छुट्टी करो, है ना? मोबाइल यूज नहीं है, फिर भी हाथ में मोबाइल है ना? कुछ सोशल मीडिया देख रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं जीवन में, अवॉइड करो इन चीजों को, राइट? ये सब तनाव लेके आते हैं, जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं, है ना? घर में 2 मोबाइल की जरूरत है, 4 मोबाइल एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, वो रेडिएशन खराब कर रहे हैं घर का, राइट? तो वो भी तनाव लेके आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव हैं, जिनसे आपको बात करना अच्छा नहीं लगता, जिनको मिलना अच्छा नहीं लगता, है ना? उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ा सा अवॉइड करो ऐसी चीजों को जो आपको नेगेटिव करती है, राइट? तो ये इस चीजों का भी ध्यान रखना है, चाहे विचार हो, चाहे सामान हो, चाहे लोग हो, ना बहुत ज्यादा परिग्रह नहीं करना है। तो हमारा जो एसोसिएशन होता है, वो एसोसिएशन होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट चीज हैप्पीनेस के लिए वो है थिंक एंड एसोसिएट विद पॉजिटिव। हमेशा आप सकारात्मक सोचो, है ना? हमेशा आप सकारात्मक सोचो, नेगेटिव मत सोचो। तो है ना, जैसे परिस्थितियां सबकी अलग अलग ना, तब जैसे बारिश की जो बूंद है ना, वो पत्ते पे गिरती है तो मोती जैसे चमकती है, राइट? तवे पे गिरती है तो भाप बन जाती है। वही जब स्वाति नक्षत्र में सीप के अंदर गिरती है तो मोती बन जाती है। तो बूंद तो वही थी ना, परिस्थितियां अलग अलग थी, राइट? तो आप तो मोती क्यों नहीं बनते? हम हमेशा सीप की तरह क्यों नहीं रहते कि जो भी बूंद गिरेगी वो मोती ही बनेगी, राइट? तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए, राइट? एक बार एक है ना, एक व्यक्ति था, वो कहता है कि सागर को कहता है समुद्र को कि तुम इतने विशाल हो, लेकिन तुम्हारा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। पीने का पानी होता तो सब लोग पीते, है ना? पानी की कभी कमी नहीं होती। वो कोयल से कहता है कि तेरी आवाज इतनी अच्छी है लेकिन तू काली है ना? वो फूल से कहता है कि गुलाब तो है बहुत सुंदर, लेकिन तो हमेशा कांटों में घिरा रहता है ना? तो वो उस इंसान को जवाब देते हैं कि भैया तुम अगर ये नेगेटिव देखना छोड़ दो तो कितना अच्छा हो जाए। मेरी खुशबू को देखो, मेरे रंग को देखो, मेरी विशालता को देखो, मेरी आवाज को देखो। तो जीवन में कई लोग जो है ना, हर चीज में वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, जो अच्छा हो रहा है उसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, है ना? और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, है ना? हमारे इवेंट होते हैं, प्रोग्राम हुआ, ये इतने सारे लोग, इतनी जगह से 5-6 हजार लोग शंखनाद रायपुर में आए। हाँ, एक आदमी बोलेगा यार कितना अच्छा इवेंट था, कहाँ से दूर से लोग आए, 10-12 घंटे तक वो बैठे रहे, कितना बढ़िया इवेंट रहा, है ना? कितनी अच्छी स्पीच रही, सब लोगों ने कितना अच्छा बोला, कितना सीखने को मिला। हाँ, एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है यार मुझे तो, मैं पीछे बैठ गया, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं खाना खाने गया तो वहां पे लाइन में लगा था, है ना? बहुत सारी चीजें वो नेगेटिव ढूंढ लेगा वहां पे, ठीक है? साउंड ठीक नहीं था, इनकी आवाज नहीं आ रही थी। ये आपके ऊपर है, आप वहां से क्या लेके लौटे, आप वहां से नेगेटिव लेके लौटे हो या पॉजिटिव लेके लौटे हो, है ना? आपको तो थैंकफुलनेस होनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया इतने बड़े इवेंट में जाने का, इतने बड़े बड़े लीडर्स को नहीं भी सुनाई दिया तो देखा आपने, राइट? नहीं भी देखा तो फील किया आपने, नहीं भी देखा फील किया तो आप 5-6 हजार लोगों की एक संगत में रहे। तो नेगेटिव व्यक्ति हर जगह नेगेटिव ढूंढ लेता है, पॉजिटिव व्यक्ति हर जगह पॉजिटिव ढूंढ लेता है। इसलिए मैंने बोला कि खुशी अंदर की चीज है, अगर आपके अंदर खुशी है तो बाहर भी खुशी ढूंढ लेंगे, आपके भीतर ही दुख भरा पड़ा है तो आप बाहर भी दुख ढूंढ लेंगे, राइट? आपकी इनर साइड क्या है, ये मैं हमेशा इस चीज पे फोकस किया है, परमात्मा की कृपा रही। इनर साइड आपके क्या है, जो चीजें सिखाई जाती है उसमें कितना अप्लाई करने की कोशिश की मैंने,
है ना, हमेशा है ना, जो मेरे गुरु ने, जो गुरुजनों ने, चाहे वो बिजनेस में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कितनी की, है ना। ये नहीं कि मैंने उतारा और मैंने सिखाना शुरू किया। अभी ज्ञान से तो लोग भरे पड़े हैं, है ना। जैसे ज्ञान की भी, जैसा मैं कहता हूं, ज्ञान की भी उल्टियां होती है। ज्ञान भी लोगों को तनाव दे देता है कभी कभी। वो तनाव इसलिए देता है कि खुद हम प्रैक्टिकल उसको जीने की कोशिश नहीं करते, फिर लोगों को सब चीजें बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं भी सब लोगों से, आप सब लोगों से रोज जूम, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब मैंने जूम अटेंड नहीं किया। ठीक है, अब काम में भी रहता हूँ लेकिन मोबाइल हमेशा रहता है, तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं रोज। कई बार नए नए लीडर्स आते हैं, अभी नए नए शिक्षक आ रहे हैं, सबसे सीखने को कुछ ना कुछ जीवन में मिलता है, तो सीखो। और ना ये सीखो कि जीवन को और ज्यादा हैप्पी और ज्यादा पॉजिटिव कैसे किया जाए। ये मत सीखो कि जीवन में और ज्यादा नेगेटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, है ना। तो थिंक एंड एसोसिएट पॉजिटिव, है ना। लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संगत करो, अच्छी किताबों के साथ। आप मोबाइल में कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो देखो कि आपका तनाव बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है ना। मोबाइल चलाने से भी डोपामिन रिलीज होता है और इसीलिए उसकी हैबिट हो जाती है देखने की। आपने एक मैसेज देखा, दूसरे मैसेज देखा, घंटों तक आप देखते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चला मोबाइल पे आपने 1 घंटा बिता दिया। लेकिन जीवन में अपनाने जैसी चीज कितनी थी, जो आपके जीवन में खुशियां देगी, जो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, वो चीजें कितनी थी। उस समय को कैलकुलेट किया क्या आपने? नहीं किया। तो ऐसे जो चीजें हैं इनसे भी थोड़ा सा दूर रहिए। नेक्स्ट, हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेशन एंड रिक्रिएशन, है ना। उत्सव मनाना और मनोरंजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अगर किसी ने गोल रखा था कि मैं 4 हो जाऊंगा या 6 हो जाऊंगा तो अपने परिवार को बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा, ले गए क्या आपने फिर टाल दिया या भूल गए आप? बात छोटी सी थी लेकिन भूल जाते हैं इन चीजों को। क्या उसको सेलिब्रेट किया आपने अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ? कोई खुशी का छोटा सा अवसर घर में आया, अभी कल एग्जाम का रिजल्ट आया है, आपके बच्चे ने अच्छे मार्क्स बनाए, है ना। क्या आपने सेलिब्रेट किया उसको या भूल गए? बाहर जाने में, लोगों से बात करने में, खुद के घर की छोटी छोटी खुशियां भूल गए क्या, है ना। पेरेंट्स का बर्थडे था या दादा दादी का बर्थडे था, बच्चों का बर्थडे था, क्या सेलिब्रेट किया आपने, है ना। कोई फंक्शन था, कोई इवेंट था आपके परिवार में जहाँ पे पूरा परिवार और रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, है ना। वहां पर क्या आपने सबसे हंसे बोले मिले क्या, उसको सेलिब्रेट किया क्या? कोई मैरिज थी आपके परिवार में, क्या उसको सेलिब्रेट की? हम क्या करते हैं, जो उत्सव मनाने के अवसर है उनको बाईपास करते चले जाते हैं। फिर जीवन में इसीलिए तो उत्सव नहीं आते, क्योंकि उत्सव जो आए थे उसकी हमने कदर नहीं की, है ना। तो छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना, किसी ने वने किया, है ना, उसको कॉल कीजिए, है ना, उसको माला पहनाइए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, है ना, उसको एक इवेंट बनाइए, एक हैप्पी का इवेंट, एक खुशियों का इवेंट बनाइए उसको। छोटी छोटी चीजों में हमेशा खुशियां मिलती है। छोटी छोटी चीजों को जीवन में सेलिब्रेट कीजिए। आपके जीवन में आज कुछ अच्छा हुआ, है ना, आपने गाड़ी खरीदी, सेलिब्रेट किया क्या आपने उसको, है ना। केक काटा क्या, लोगों के साथ खुशियां बांटी क्या, सेलिब्रेट कीजिए उसको, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आती है ना। एक रिक्रिएट भी कीजिए ना, रिक्रिएशन, उसको हम कहेंगे इंटरटेनिंग, है ना, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, है ना। कभी कभी आप इतनी मेहनत करते हैं, महीने में कोशिश कीजिए वाइफ और बच्चों को लेके, पेरेंट्स के लिए महीने में एक बार आप उनको डिनर करवाने बाहर ले जाइए, है ना। बच्चों को लेके किस दिन गार्डन में चले जाइए, ठीक है। महीने 2 महीने में कोई अच्छी मूवी आती है तो परिवार के साथ मूवी देखने चले जाइए, है ना। कई लोग कहते हैं कि आप अभी तो दिन रात मेहनत कर लो, फिर जिंदगी भर फिल्में ही देखेंगे, नहीं देख पाएंगे आप। आज देखने का अवसर था, अगर आपके पास, आज मैं नहीं कहता काम छोड़ के करना चाहिए, जो काम है वो हमारी प्रायोरिटी में, लेकिन आपको लग रहा है कि आज मौसम ठीक नहीं है और 3 घंटे क्या करें, है ना, 3 घंटे कोई हमारा डेमो नहीं है, किसी से बात नहीं करना, तो चलो यार आज मूवी देखने चलते हैं, है ना। वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम था ना, उसको भी आपने खुशी में बदल दिया, उसको भी आपने इवेंट में, मनोरंजन में बदल दिया, है ना। किसी पार्क में चले जाइए, थोड़ी सी मस्ती कीजिए, स्विमिंग पूल में चले जाइए, है ना, मूवी दिखाने चले जाइए, डिनर पे चले जाइए, है ना, किसी मंदिर में चले जाइए, आप किसी प्रार्थना में चला जाइए, किसी सत्संग में चले जाइए। ढेर हमारे आसपास ढेर सारी जो चीजें वो बिखरी पड़ी है, जिसको हम इवेंट बना सकते हैं, है ना, एक मनोरंजन बना सकते हैं, जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना। आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कीजिए, उनको पीठ थपथपाइए, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, माला डालिए किसी के गले में, कुछ भी कीजिए। जैसे हम वर्षों से, हमारे यहाँ वाइफ का हो या मेरा हो या बच्चों का जो बर्थडे होता है, जो मैरिज एनिवर्सरी होती है, हम अनाथ आश्रम में जाते हैं हमेशा, है ना, वृद्धाश्रम में जाते हैं। हम केक नहीं काटते, हम फल काटते हैं ना, फल के ना, केक भी हम सोचते हैं यार ये भी वेस्टेज है ना, एक मॉडर्न तरीका है ये, तो फल काटो, फल खिलाओ लोगों,
जाइए, आप कभी गरीब बस्ती में चले जाइए, मिठाई लेके पहुंच जाइए, आप सेलिब्रेट कीजिए। किसी दिवाली है, हमारी दिवाली भी ऐसी ही बनती है, ऐसी जगह पे जाते हैं हम जहाँ पे मजा आता है उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, वो भी खुश होते हैं जिनकी दिवाली कभी नहीं मनती, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, है ना। उनके साथ होली खेलने भी जाते हैं, रक्षाबंधन भी ऐसे बच्चों के साथ हम मनाते हैं। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अवसर होते हैं, उनको आप सेलिब्रेट कीजिए, तो आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो सेलिब्रेट कीजिए, रिक्रिएट कीजिए, इंटरटेनिंग थोड़ी सी लाइफ को रखिए। जीवन में जो है ना, उत्साह बरकरार रहना चाहिए, है ना, सरप्राइज बने रहना। अभी क्या है, जब से मोबाइल आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, जीवन में कोई उत्साह नहीं है, लोगों को कोई सरप्राइज नहीं है ना। आज अगर इंडिया पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा तो कोई सरप्राइज ही नहीं है लोगों की, यार चलो यार ये तो होना ही था, हो गया, है ना। कोई खुशी नहीं है उसकी, क्यों नहीं है? वो खुशी इसीलिए नहीं है कि सब सोशल मीडिया ने, हमारे हाथ में ही सारी चीजें हैं, रात दिन हम वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, है ना। मीडिया तो जिस दिन से पहलगाम में हमला हुआ उस दिन से रोज ही स्ट्राइक करवा रहा है वो तो, है ना। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी खत्म हो गया, युद्ध भी हो गया, दुनिया भी खत्म हो गई। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ऐसा लग रहा था, मीडिया बता रही थी कि 8 दिन में यूक्रेन खत्म हो जाएगा, 2-3 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। तो होता क्या है कि ये जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इन्होंने सब चीजों को इतना इजी टू कर दिया है कि हमें हर चीज पहले से ही पता है। अब जब पहले से पता है तो जीवन में कोई उत्साह बचा ही नहीं, कोई उमंग बची ही नहीं है, राइट। अब उमंग और उत्साह जीवन में नहीं है तो फिर वो तो मुर्दा ही हो गए ना, फिर जीवन में है क्या, है ना। एक कब्र में जो लेटा हुआ व्यक्ति है उसी को नहीं उत्साह उमंग ये सारी चीजें। और हमारे जीवन में भी अगर वही हो गया कि हम आश्चर्य होना चाहिए, अरे ऐसा हो गया, अरे ये होना था, ये जीवन में आश्चर्य बने रहना चाहिए। आश्चर्य रहेगा तो थोड़ा सा उत्साह भी बना रहेगा। अब हमने सब चीजें हमको पहले से ही पता है, राइट। अभी कई लोग जूम पे, इतने सारे लोग आज अटेंड कर रहे हैं, है ना, 500 से ज्यादा लोग हैं। तो कई लोग सोचो अरे ये सब चीजें तो हमको पता है तो अभी आपको सुनने का उत्साह ही नहीं बनेगा, है ना। आप सुन भी लेंगे तो जीवन में वहां से कुछ आप पॉजिटिव निकाल ही नहीं पाएंगे, निकाल भी लेंगे तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। तो कोई उमंग, उत्साह, कोई सरप्राइज जीवन से सब खत्म कर दिया है सोशल मीडिया ने, राइट। तो ये थोड़ा सा आप सरप्राइज बने रहना दीजिए। हर चीज का ज्ञान भी हो जाएगा तो क्या कर लोगे आप? जो व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल में उसमें सारा ज्ञान इकट्ठा करे, कर क्या लेगा जीवन में, है ना। मेरा जो मानना है कि सफलता का पैमाना एक ही है, क्या खुश हैं आप? सफलता का पैमाना एक ही है, क्या खुश हैं आप? एक व्यक्ति जो खुश है, जिसके पास हो सकता है कुछ चीजें हो, कुछ चीजें नहीं हो, वो कैसा भी हो, और एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो दुखी है, तो आप सफल किसे मानोगे? एक व्यक्ति है जिसको अपने 2 लाख के बेडरूम में नींद नहीं आ रही है, एक व्यक्ति है जो पेड़ की छांव के नीचे लेटते ही सो जाता है। कई आवाजें आ रही है, हवा चल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसकी नींद नहीं खुल रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, सुखी किसको मानेंगे आप? एक व्यक्ति है जिसके खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी है लेकिन उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो पचा नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति है जो बिल्कुल सूखी रोटी भी खा के उसका डाइजेशन टॉयलेट में जाता है, 5 मिनट में बाहर आ जाता है, किसको खुश मानेंगे आप? एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन परिवार में वाइफ से उसके रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, शराब पी रहे हैं, जमाने भर की विसंगतियां हैं बच्चों में, है ना, बुरे काम कर रहे हैं, घर में माँ बाप का रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, माँ बाप बच्चों से खुश नहीं है, बच्चे उनके बच्चों से खुश नहीं है, खुश है तो उनसे पड़ोसी खुश नहीं है, समाज खुश नहीं है। एक व्यक्ति है जिससे, है ना, जिससे हर कोई मिलने को चाहता है कि यार इसके साथ बैठे हैं, इसके साथ मिले। एक व्यक्ति जिसके साथ कोई बात करना नहीं चाहता, किसको खुश मानेंगे? तो खुशी पैमाना क्या है? खुशी अल्टीमेटली आप खुश हैं क्या, है ना। हम अपने सफल हो रहे जीवन में सफलता के साथ खुश हैं क्या, है ना? क्या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हम ये सारी चीजें जीवन में ला रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान चीज है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल इसलिए लगती है कि हम छोटी छोटी चीजों की, है ना, हमेशा उसको पोस्टपोन करते हैं, उसको कल पे टालते हैं, कल ऐसा कर लेंगे, है ना, कल ऐसा कर लेंगे, जब ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। हो जाएंगे वो तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में इतनी सारे जो सुख सुविधाएं वो सब हमारे भोगने के लिए बनी है ना, वो जानवरों के लिए नहीं है। अगर कोई हवाई जहाज है ना, कोई डेस्टिनेशन है, यूरोप घूमने जाना है, तो किसके लिए बना? इंसान के लिए बना है ना। ये इतने हीरे जवाहरात बने हैं, किसके लिए बने हैं? ये सब हमारे लिए बने ना, कि हम सबको भोगें, है ना, हम सब
अपने टारगेट अचीव करें, हमारे गोल अचीव करें और ये सब चीजें हम हासिल करें। 5 स्टार होटल्स बन रही है कि दुनिया भर में इतनी सुख सुविधाएं बढ़ी, किसके लिए बढ़ी? हमारे लिए बढ़ी है। हम अचीव करें, लेकिन उस अचीव करने के साथ साथ आप ये भी देखें कि क्या आप खुश हैं उसके साथ में। और वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हैप्पीनेस इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज जर्नी। ये यात्रा है, ये मंजिल नहीं है। क्योंकि यात्रा में आपने अगर खुशी का अनुभव नहीं किया, आपने वहां मजे नहीं लिए, वहां पे आप खुश नहीं हुए, तो मंजिल पे मजा आने वाला नहीं है। आप अभी है ना पचमढ़ी जाने में खुश नहीं है, या आप मनाली शिमला जाने में खुश नहीं है, तो आपको स्विट्जरलैंड ले जाने में भी खुशी नहीं होगी, है ना। क्योंकि वहां भी वही है जो यहाँ पर है। हो सकता है ये उसका छोटा रूप हो, ठीक है, लेकिन छोटी चीज जब आपके पास है, आप जब 1A 2A हुए तो क्या खुश हुए आप क्या आपने उसको सेलिब्रेट किया? अगर आप 1A 2A 4A 5A पे सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो 6A पे भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। 6A को सेलिब्रेट किए क्या? नहीं किया तो आपको डेज टू डेज 3 चले जाएंगे, वहां सेलिब्रेट नहीं होंगे, है ना। वहां खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जो जर्नी थी, जो छोटी छोटी चीजें थी, जो स्टेप थी, है ना। खुशी क्या है ना, एक स्टेप है, एक चढ़ाव है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ाव है। अब आपने पहली सीढ़ी को एंजॉय नहीं किया, दूसरी सीढ़ी को एंजॉय नहीं किया, तीसरी, अब टॉप पे पहुंच गए, आप कैसे एंजॉय करोगे? क्योंकि आपको तो खुशी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, आपको उस अचीवमेंट का तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजे, उसको सेलिब्रेट करें, है ना, उसको एंटरटेनिंग बनाए, उसको रिक्रिएशन में जाए वहां पर, है ना। नेक्स्ट चीज पहले बता भी चुका हूँ, छोटी छोटी बातों को याद रखने की भी आप खुश। अब तनाव है ना, पुरानी चीजें देखो जीवन में जो अच्छी हुई है, उसको आप खुश होइए उसके ऊपर, है ना। पॉजिटिव चीजों की आप संगत कीजिए। एंड नेक्स्ट चीज, है ना, 8 बज चुके हैं, 2-3 मिनट और बात करूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जो चीजें मुझे याद आती जा रही है, जो मैं कुछ फील करने की कोशिश करता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, है ना। चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, चीजों को विजुअलाइज कीजिए, है ना। मतलब विजुअलाइज मतलब ये नहीं, कई लोग बोलते हैं तो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और प्रार्थना कैसा करता है आदमी कि मेरा ये हो जाए, है ना। प्रार्थना ऐसे कीजिए कि मेरा ये हो चुका है ना। उसको रियलाइज कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको मैनिफेस्ट, ये नहीं कि ये होगा, ये हो चुका है मेरे साथ, मुझे ये मिल चुका है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम फुलफिल हो चुका है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। उसको फील कीजिए, उसको स्मेल कीजिए, एंड उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको बोलिए, उसको वर्बलाइज कीजिए, है ना। आंखों से देखिए, मुंह से बोलिए, है ना। स्मेल लीजिए उसकी, उसको सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में जगह दीजिए, और ऐसे फील कीजिए जैसे आपके साथ जीवन में हो चुका है। अगर आप बीमार हैं तो आप ये मत बोलिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो चुका हूँ, ये मत बोलिए कि मैं बीमार हूँ, ये बोलिए मैं बढ़िया हो चुका हूँ, मैं बहुत अच्छा हो चुका हूँ, आज मौसम बहुत अच्छा है, अब मेरे परिवार में बहुत खुशियां हैं। कितने भी तनाव हो, खाना कैसा भी बनाओ, आज खाना बहुत अच्छा बना है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज की सुबह बहुत अच्छी हुई, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, मेरा टीम बहुत अच्छी है, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है ना। ये नहीं अच्छी होगी, है ना, वो मेरी मदद करेगी तो अच्छी होगी। भैया उसने आपको स्पॉन्सर कर दिया, यही परमात्मा की कृपा है। वो नहीं दरवाजा खोलता तो आप कहाँ होते आज? कोई और दरवाजा खोलता जो इनसे अच्छा नहीं होता तो क्या होता, इनसे भी बुरा होता तो क्या होता, राइट। रोज मैं शंकर जी वर्मा जब पहली बार सुनाव आए, मैं रोज अपनी प्रेयर में उनको रखता हूँ, वो आए, डजंट मैटर मेरा लेवल क्या है, उनका लेवल क्या है, उनके अपलाइन का लेवल क्या है। जितने भी मेरे लीडर है, शंकर जी हो, राम बहादुर पटेल जी, अनिल पटेल जी, अनंत त्रिपाठी जो, महेश आड़ा जी हो, या वैभव साठे जी हो, जो भी हो, रोज प्रेयर में रखता हूँ। क्योंकि ये वो लोग थे जिनके कारण मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, वो नहीं होते तो मैं कहाँ होता, राइट। तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखिए, आप अच्छी चीजों को याद कीजिए, कुछ चीजें होती है खराब, उनको इग्नोर कीजिए, अच्छी चीजों को विजुअलाइज कीजिए, है ना, उनको वर्बलाइज कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए। मैं साड़ा जी हमेशा बात करते हैं मैनिफेस्टेशन पे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने सारे लीडर हुए हैं, लेकिन एक चुनिंदा लीडर है, बहुत सारे लीडर्स मैंने देखे हैं, मिला हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा कमाते हुए भी देखा है, बहुत कुछ लोगों के साथ संगत हुई है, लेकिन हमारे महेश आड़ा जी और हमारे वाव एकेडमिक्स जो लीडर्स हैं, ये जी रहे हैं उस चीज को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्बलाइज कर रहे हैं, कभी नेगेटिव बात नहीं करते, हर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वो एक दूसरे को, है ना, तैयार रहते हैं हमेशा मदद के लिए, राइट। अब सीखिए इन लोगों से, और इसीलिए ये लोग जा भी रहे हैं, लोग बढ़ भी रहे हैं। लास्ट 2 मिनट 5 मिनट में अपनी बात समापन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, और आई होप कि रोज भी जो है 8 सवा 8 बजे तक हम सेशन इसको एंड कर दिया करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और हर कोई
इस चीज को अवॉइड करता है। और इसके कारण भी कई लोगों के जीवन में तनाव है, जीवन में दुख है। वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। लोगों को माफ करो और भूल जाओ, क्षमा करो, भूल जाओ। बहुत सारी परेशानियां लोगों के जीवन में इन दो चीजों की वजह से। वो लोगों को क्षमा नहीं कर पाते, वो ईगो पे ले लेते हैं, वो अपनी शान पे ले लेते हैं, और वो जो ईगो है, वो जो शान है, फिर उनका तनाव बढ़ाती चली जाती है, वो दूरियां बढ़ाती चली जाती है, वो दूरियां बढ़ाती चली जाती है। तो लोगों को क्षमा करो। किसी ने कुछ कर दिया, डोंट वरी, क्षमा करो, माफ करो। क्योंकि आप माफ नहीं करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया। अब वो छोटा सा बीज आपने अपने अंदर डाल लिया, अब वो बीज पेड़ बनेगा। एक दिन वो बड़ा होता जाएगा, वो तनाव बड़ा होता जाएगा, वो डिप्रेशन देगा। एक दिन वो तनाव देगा, है ना। क्यों नहीं हम सबको एक मानते हैं, है ना। मतलब मैं बचपन से जिनको फॉलो कर रहा हूँ, मेरे गुरु 1990 में जब उनका शरीर छोड़ा, उस समय मैं उनसे मिला था, जब मैं मुश्किल से 15-17 साल का, 10वीं में था, 13-14 साल का। तो वो हमेशा उनका एक विजन था कि एक कम्यून बने, है ना। एक ऐसा कम्यून बने जहाँ पे जात पात, धर्म, तहसील, जिला, प्रदेश, देश, कोई सीमा नहीं हो, कोई जात नहीं हो, बस एक ही जात हो, इंसान हो बस। क्यों? ये किसने बनाया ये सब? ये बाउंड्रीज किसने बनाई? हम हमारी सोच की बाउंड्री बना लेते हैं। किसने बनाई? हमने बनाई। हमारे देश की हमने सीमा बना ली, हमारे जिले की, प्रदेश की, गांव की, विचारों की, जात की, धर्म की, ये सब सीमाएं किसने बनाई? ये सीमाएं सब हमने बनाई। हमने क्या? हमने फॉलो कर लिया ना। मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम था, या महावीर जी के पहले जैन था, या भगवान बुद्ध के पहले बौद्ध थे, है ना। कहाँ थे सब धर्म? ये किसने बनाया? ये सब हमने बनाया, है ना। हम एक विचारधारा को फॉलो करते चले गए, फिर हमने उन चीजों को संप्रदाय बना लिया, जात बना ली, राइट। उनका एक विजन था कि कम्यून बने। उन्होंने कोशिश भी की अमेरिका में बहुत बड़ा कम्यून बनाने की, लेकिन दुनिया को खतरा हुआ और उसको तहस नहस कर दिया। 3 साल में 65,000 एकड़ जमीन को हरा भरा करके हजारों लाखों लोग एक साथ रहने लग गए, और सब बैरियर्स हटे। लेकिन ये पसंद नहीं आया। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जहां भी जिनको भी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस धर्म, जिस गुरु को मानते हैं, वहां से अच्छी चीजें सीखिए आप। हम ये मेंटल जो बैरियर है, बैरियर तोड़े हमारे, राइट। लोगों को, है ना, किसी ने कुछ गलत कर दिया थोड़ा सा, है ना, माफ करें, है ना, भूल जाए उनको। कोई अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, किसी ने कुछ हो सकता है। देखो, परफेक्ट कोई नहीं, मैं कोई परफेक्ट हूँ क्या? नहीं हूँ। 100 खामियां है मेरे अंदर, राइट। और आपके अंदर 100 अच्छाइयां हैं। हो सकता है आपके अंदर कुछ खामियां हो, वो मेरे अंदर वो अच्छाई। तो कोई परफेक्ट तो है नहीं। परफेक्ट तो कहाँ है इंसान? या तो शमशान में जलता है परफेक्ट व्यक्ति, या कब्र में सोता है ना, वो वही परफेक्ट है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। मोह माया, अपना पराया, कुछ भी नहीं बचता ना वहाँ पे, तो परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हम लोगों की कंपेयर, यार उसने ऐसा कर लिया, वो इतना कर लिया, मैंने ये नहीं किया, वो तो इतना कर गया, मैंने ये नहीं किया, वो तो बहुत अच्छा बोलता है, मैं बोल नहीं सकता, वो 6 से बन सकता है, मैं ही नहीं बन सकता। अरे कितनी सारी चीजें हम अपने आप ही, जबकि कोई, है ना, विचार है ही नहीं। दुनिया में कोई पेड़ के 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं बनने हैं, धूल के 2 कण एक जैसे नहीं है, 2 पत्थर आप एक जैसे नहीं खोज सकते पूरी दुनिया में। पानी की 2 बूंदे एक जैसी नहीं है, उसमें भी तो पानी की जो 2 बूंदे होती है, उसका केमिकल मॉडिफिकेशन भी अलग अलग होता है। तो दुनिया में कोई चीज एक जैसी नहीं बनी है ना। हम लोग नौकरी पे जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि दुनिया में, है ना, 8 अरब लोग हैं, 2 अंगूठे भी एक जैसे नहीं, उसकी रेखाएं भी एक जैसी नहीं है, हाथ की रेखाएं एक जैसी नहीं, 2 आंखें एक जैसी नहीं है। इसलिए आई एक्सप्रेशन भी आजकल कई सारे मोबाइल ले रहे हैं, कई आंखें दिखती है जैसी, करोड़ों आंखें अरबों एक जैसी नहीं है। जब दुनिया में कोई दांत एक जैसा नहीं है, नाक, मुंह, चेहरा, शरीर, लिवर, किडनी, दुनिया में कोई भी चीज एक जैसी नहीं है, तो फिर हम ये कोशिश क्यों करें कि मैं और वो एक जैसे हो जाएं? परमात्मा ने सबको अपनी अपनी इनर मेमोरी डाल के दिया हुआ है ना, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी दी हुई है। हम क्यों नहीं उस पर गर्व करते? खुद की फीट तप वेल डन, आज आपने बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा किया आपने। क्यों खुद की तारीफ नहीं करते हम? कभी कभी खुद को भी धन्यवाद दो, खुद को भी तारीफ किया करो, है ना। तो जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो लोग जो छोटी मोटी चीजें करते हैं परिवार में, समाज में, है ना, वाइफ ने, बच्चे ने, पेरेंट्स ने, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको फॉरगिव, उनको ना क्षमा करो, माफ करो, उनको भूल जाओ, फॉरगेट इट, भूल जाओ, लेट्स गो, जाने दो। जब छोटी छोटी चीजों का बाहर निकलते जाओगे, तो बड़ी चीजें आपके अंदर होना शुरू हो जाती है। बड़े परिवर्तन जो है वो आपके अंदर होना
शुरू हो जाते हैं और जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हैप्पीनेस जो जीवन में जो है ना, हमारी जो खुशी की केमिकल है, हैप्पीनेस के जो केमिकल है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और जीवन बहुत स्मूथ, बहुत हल्का, बहुत अच्छा ना, बहुत स्माइली, बहुत हंसी के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बीतना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी, कुछ शब्दों को अपने जीवन में हमेशा रखिए। खुद के फिट थपथपाइए, ऑल इज वेल, सॉरी, थैंक यू, लव यू, प्राउड ऑफ यू, नीड यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, है ना। ऐसे कुछ नेगेटिव चीजों की जगह ऐसी चीजों को जीवन में थोड़ी सी जगह दीजिए और यही चीजें आपको आगे ले जाएगी। लास्ट थिंग जो 1 मिनट की मैं बात यहाँ पर एंड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन स्टेलर चीजों से बचिए, इलेक्ट्रॉन डोनर चीजों का संगत कीजिए, राइट। ज्यादा देर मोबाइल हाथ में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्टेलर है, ज्यादा देर टीवी देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्टेलर है, और इसीलिए आप देखेंगे कि थक जाते हैं हम, थोड़ी देर देखेंगे तनाव भी आ जाएगा, थक भी जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है, एनर्जी को सक कर रहा है, ये टावर है, रेडिएशन है, ये सब सक कर रहे हैं, है ना। आप अगर ओआरपी मीटर लेके गाय से गोबर का लिपा हुआ उस पे चलेंगे, जहाँ नीम या बहुत ज्यादा पेड़ या तुलसी के पौधे हो, गौशाला चला जाइए तो, है ना, आपका एनर्जी जो है अपने आप आपको दिखेगी कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन डोनर चीजें हैं, आपका ओआरपी लेवल नीचे आता है। लेकिन वही जब आप एक फर्श पे चलेंगे, एसी में बैठेंगे, टीवी के सामने मोबाइल हाथ में लेके और ऐसे 50 नेगेटिव चीजों से आप घुरे रहेंगे तो आपका ओआरपी लेवल वो भी बता देता है, राइट। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव लोगों की संगत कीजिए, प्रकृति की संगत कीजिए, कभी कभी थोड़ा सा समय निकालिए, बैठिए आप नदी के किनारे, छत पे जाइए, थोड़ा सा आसमान को देखिए, कभी मिट्टी पे नंगे पैर चलिए, है ना, जहां आपको अवसर मिलता है आप थोड़ी थोड़ी चीजों को जीवन में जगह देना शुरू कीजिए। आपकी मेहनत कम नहीं होगी, आपके रिजल्ट इससे और बेहतर होंगे, और आज आप जो मेहनत कर रहे हैं इससे और अच्छे रिजल्ट आएंगे और आज ज्यादा मेहनत कर पाओगे। थैंक यू सो मच। समय हो चुका है, फिर कभी और आगे इस चीज पे बात करेंगे। थैंक यू साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जबरदस्त अल्टीमेट सेशन देने के लिए। जब जब आपका सेशन रहता है बहुत शानदार होता है। दोस्तों अगर सर से कोई 2-4 मिनट बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो मीटिंग इन करेंगे। यस कृष्णलाल सर, आपको लेता हूँ मैं, अनम्यूट करिए अपने आप। जी गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। और मैं हरियाणा से हूँ सर, कृष्ण 682 लीडर हूँ। अनिल सर ने जबरदस्त बताया है और शानदार तरीके से वो बातें हमें याद नहीं थी जिसके बारे में उन्होंने बताया, और सुना हुआ है लेकिन हम बात याद नहीं रखते, जिसके कारण से हमें समस्या घेरी रहती है। कुछ करने के बाद भी हमें वो चीजें एंजॉय नहीं कर पाते, और हमें लास्ट में क्या करना होता है, एक चैप्टर शुरू का है, एक लास्ट का है, बीच में हमने तो लिखना है सब कुछ। अब जो जन्म लिया है हमने, एक तो चैप्टर वो है, एक पेज वो है, और लास्ट का एक पेज है जो हम मरेंगे। उसके बाद बीच के जो पन्ने वो खाली तो है। अब हमने उसमें क्या लिखना है, हमने कैसे इसको एंजॉय करना है, ये शानदार बात बताई थी अनिल सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू कृष्ण सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंडलोई सर को लेते हैं, और मंडलोई सर अनम्यूट करिए। आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें से कोई चीज आपको अच्छी लगे और उस चीज को आप जीवन में उतारना चाहते हैं, तारीफ को आप रहने दीजिए। सेशन तो सभी के बहुत अच्छे हो रहे हैं, रोज हम सब सीखते हैं। इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपने एक भी चीज अप्लाई कर ली तो मुझे लगेगा कि मेरा सेशन ही अच्छा रहा, अदरवाइज बहुत सारा ज्ञान है और हम सब चीजों को भूलते चले जाते हैं। डॉक्टर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें समझाई जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत बढ़िया बात लगी जो 1 घंटा सिर्फ आपने तो अपने लिए स्वयं के लिए निकाली है, वो बहुत शानदार चीज है और सभी को पालन करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक लास्ट देखते हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंडोई सर। कुमार सर अनम्यूट करिए। सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने पहले ही बोल दिया। आवाज आ रही है खान साहब?
यस जी सर, जी सर। चौधरी जी ने पहले ही बोल दिया है कि कोई तारीफ करना नहीं है, दो तारीफ तो होती नहीं है। क्या वो तारीफ करना नहीं चाहिए? वो तो कहते हैं कि हीरो वो के कहावत है क्या कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरो मुख से ना कहे कि 1.25 लाख का मोल। तो वो तो आप ऐसे ही ज्ञान के भंडार हो सर, आपकी क्या तारीफ करें। और आपकी एक बात अच्छी लगी मेरे को, मैं छत पे घूम रहा था कि वाकई में प्रकृति को देखना चाहिए। कल ही बात करी, शाम को हम ऊपर छत पे घूम रहे थे, तो ये चीज वाकई में प्रकृति की जो आपने बताई मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मैं हमेशा शाम को, रात को आकाश को देखता हूँ और सुबह भी प्रकृति में घूमता हूँ। ये तो कुछ वाकई में जो चीज मिलना चाहिए वो मोबाइल से, टीवी से नहीं मिलती है, प्रकृति से मिलती है। और ये जीवन का जो बताया आपने 84 लाख योनि में भटकते 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 मनुष्य जीवन जो आया है, ये सदगुरु बताते, ओशो बताते, सभी गुरु यही बताते हैं सभी के आप जो इस योनि में आए हैं, इस मनुष्य योनि में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं वो तो नहीं करते और उससे उल्टा करते हैं, माया मोह वगैरह में इसमें डूब जाते हैं। तो आपका जो भी एक एक शब्द में क्या बताऊं, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता, पर वाकई में मेरे को बहुत अच्छा लगा और पूरा सेशन हमने दोनों सुना, क्योंकि के आपका सेशन एक विशेष हमारे दिमाग में रहता है। क्योंकि के दो पैसा कौड़ी सब कुछ नहीं है, मैं पैसे को महत्व नहीं देता हूँ। मैं आप जो शब्द बोलते हैं उस शब्द का मेरे अंदर है, मैं बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि के बहुत बड़ी बात बताई, एक एक शब्द में बहुत बड़ी बात बताई, एक एक चीज को आप, बाकी क्या लोग बात नहीं करते, उल्टा करते हैं। अरे पैसे कर लूं, ये मकान बना लूं, एक गाड़ी ले वो घोड़े ले 2 मकान हो गए, 3 कर लो, प्लाट ले लो करोड़ों का, ये कर लो वो कर लो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लोग मेरे ये कहेंगे अरे यार बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे कुछ भी नहीं, एक पल में जीरो हो जाएगा। आपने जो खुद काम करा है, खुद को प्यार करा है, वही आप करेगा, और एक दूसरे को प्यार करा है, वही आपके शब्द अमर रहेंगे, ना कि आपकी दौलत, आपका प्लाट, आपका मकान अमर नहीं रहेगा। मैं इस चीज को बहुत मानता हूँ और बहुत आपका ये करता हूँ, क्योंकि के हर जगह में सत्संग कहाँ भी होता है तो मैं जाता हूँ और ये सब ये उसी का असर है बाबा जी, आप एक पॉजिटिव संगत में है और ये संगत हमारे चरित्र से पता चलता है। बिल्कुल सर, आप और भाभी जी दोनों जो है इस चीज को फॉलो। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मैं भी 9वीं 10वीं में था, जब से सदगुरु की संगत में आ गया था, तो जीवन में यही सोचा कि कुछ भी दो, सेवा दो, कुछ भी अच्छे दो, मतलब कभी अपने हाथ से बुरा नहीं हो, तो जीवन में बुरा करना नहीं आज तक, और ना करूंगा, मेरा ये प्रण है। क्या बात है, सेवा ही जीवन में दुआएं इकट्ठी करोते चलो, बद्दुआओं से बचो, यही जीवन की सफलता है। बस 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 सर, यही मेरा लक्ष्य है। और यही, पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा बहुत कुछ है, करोड़ अरबों की संपत्ति मेरे पास, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बोलने से मतलब नहीं है, बताने से क्या है, पर बाकी यही प्यार प्रेम आपका रहेगा, वही अमर रहेगा। सभी से प्रेम करो, सभी से प्यार करो, कोई जाति नहीं है, कोई ये नहीं है सर। केवल आपने जो बताया ना शब्द, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद में बनेगी ये जाति। आप में खान साहब में वही ब्लड है, आप में मेरे में वही ब्लड है, केवल भावना का अंतर है। भावना आपकी जैसी सोच रहोगी ऐसी पहुंच रहेगी, है ना। अब एक ने बताया कि भाई बहन जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, मजाक मस्ती करते जा रहे थे, तो एक चौपाटी पे बोले क्या मजे लेते जा रहे हैं। अब दूसरी चौपाटी पे आगे निकले तो बोले अरे यार कोई गर्लफ्रेंड होगा, कोई सोचेगा अरे यार क्या माल जा रहा है। तो ये क्या अलग अलग सोच के ऊपर डिपेंड होता है क्या। बाकी वो दोनों भाई बहन जा रहे थे, बात करते जाएंगे, मजाक भी करते जाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे, पर बाकी सोच अलग अलग है। तो दुनिया की सोच बहुत अलग अलग है सर। अभी सोच के कारण ही दुखी है, न कि कोई उनके पैसे की ये कमी नहीं है, परमात्मा सब कुछ दिया है, और केवल सोच उनकी गलत है, इसलिए दुखी है। यस और आपके शब्दों में भगवान और अच्छा मिठास दे, वाणी में बहुत मधुरता है, बहुत अच्छा है, और ज्ञान भी भंडार है सर। आपको मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, मेरी वाणी को भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सेशन सर। आप हर सप्ते, मैं तो न्यू को हर सप्ते एक आपका सेशन हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। पैसा कौड़ी तो आता जाता रहेगा, हालांकि पैसे कौन भूखा मरता है, सब मैं सीख ही रहा हूँ सर, बाबा जी आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। सत्संग है, मैं भी आप जैसा प्रेमी हूँ और इसी शब्दों का प्रेमी हूँ। वो कहते हैं कि चींटी को चरण और हाथी को मन देते हैं, परमात्मा सबको देगा, बाकी ये प्रेम अमर रहना चाहिए बस। थैंक यू आप देते रहो कुमार सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आज के सेशन से हम एक भी शब्द अपने जीवन में जोड़ लिए, हमारा जीवन खुशी खुशी कट जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
लास्ट लेते हैं अशफाक सर को। अशफाक सर अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते सर जी। नमस्ते अशफाक जी। सर जो आपने बहुत अच्छा एक बात बोली, दिल को छू गई सर। कभी भी अपन जन्मदिन या केक काटते हैं तो सर आपका जो सीखने को मिला सर, आपने बोला बहुत अच्छा लगा सर। ये लगा सब बोलते हैं अच्छा, मगर आंसू आ गए सर। जो आप एक फल काट के एक गरीब बच्चों को या आश्रम या कहीं भी जाते हो, वो सर बात दिल को छू गई। करना चाहिए सर। आप बहुत अच्छा सेशन बहुत अच्छे बताते हैं सर। तो आप तो मेरे महागुरु हो सर। क्योंकि आपको जब मैं सुनता हूँ ना सर, तो दिल के अंदर जो अपनी कोशिकाएं और वो होती है ना सर, वो खेल जाती है। मतलब ये मान लो कि 11.5 pH का पानी आप पीने से पहले आप पिला देते हो आपकी वाणी से सर। क्योंकि सर आपकी फैमिली अच्छी, आपकी सीख है सर, और बहुत अच्छा अल्टीमेट बोलते हो सर, बहुत बढ़िया सर। और मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि जैसे आपने बोला गरीबों को या आश्रम में, मस्जिद में, मंदिर में जाना चाहिए, ये भी आपने बहुत बढ़िया बोला। और अभी क्या चलता है सर, जैसे कि तेज गर्मी है सर, तो मैं आपके उस पे चल रहा हूँ सर। जैसे पक्षी को पानी पिलाना, उनको दाने डालना, अपनी वो नहीं है, सब ईश्वर की सर जो अपने माइंड में आता है, अपना माइंड बोलता है, तो करना चाहिए सर। और बहुत बहुत सर आपको सलूट। अशफाक जी आप अपने घर पे ही हैं? जी सर जी। एक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपने घर पे वीडियो घुमा दीजिए और मशीन कहाँ लगी ये बता दीजिए। हाँ जी जी सर जी। ओके ओके ओके। ये अशफाक जी सर के पास एक छोटे से गांव से हैं। ये पूरा 1 कमरे का इनका घर है जहाँ पे प्लास्टर नहीं है और ये मशीन लगी है। इनके घर में मटका रखने की स्टैंड भी नहीं थी जब ये मशीन आई थी। देखो ये न घर पे पक्की छत है, न दीवारों पे प्लास्टर है, ये मशीन रखी है। थैंक यू अशफाक जी। आप कई सारे लोगों के लिए मशीन दिख नहीं रहा है। मशीन कैमरा नीचे करिए अशफाक सर, मशीन दिख नहीं रहा है। ये मशीन दिखिए, और थोड़ा नीचे कर दिए, नीचे करिए थोड़ा, देखिए अब दिख गई। तो दोस्तों मैं इसलिए दिखाना चाहता, थैंक यू अशफाक जी, थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए कहा कि आप कई सारे लोगों के लिए प्रेरणा हो कि आपने मशीन खरीदी, वो तो अच्छी बात है, आपने किस परिस्थिति में खरीदी, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे विचार होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच अशफाक जी। सर आपसे मिलना थैंक यू सो मच। थैंक यू अशफाक सर। हमारे सीनियर स्पॉन्सर आ गए हैं, उनको नहीं छोड़ सकते। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस जी आ रही है दिनेश सर जी। मैं एक्चुअली आज जो जी ने सेशन लिया, इसमें कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर ये दिमाग में इलेक्ट्रॉन वर्ड हमने डाल दिया और उसके अनुसार अपने एक्टिविटी को गवर्न किया, जैसे सेवा भाव, तो उसमें क्या होता है कि वो खुद से ही एक इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर देने वाली बात आ जाती है। हमने एक प्रकार सेवा का जरूर चुनना चाहिए मेरे विचार से, वो आपको बहुत चीजों से जोड़ देगा आपको। तो एक तो वो है, दूसरा अभी मैं बात करते करते मैंने एक चीज को दिखाऊं सबको, ये इलेक्ट्रॉन डोनर फूड की बात करूंगा। अगर आप देख पा रहे हैं अनिल जी? यस यस दिख रहा? यस। ये इलेक्ट्रॉन डोनर फूड की कैटेगरी में फ्रेश फूड आएगा। ये कुछ सूप ये आइटम भी हैं जो दिख रहे होंगे आपको। ये कुछ भी हो सकते हैं, इससे ये मत सोचिए मैंने क्या बिगाड़ा होगा। कुछ भी आप इस तरह का अपने जीवन में आहार के शक्ल में डालिए, और ये आज से नहीं, एक लंबे टाइम से मैं करता आ रहा हूं। तो जो भी जिसका बजट हो वो आहार में फ्रेश चीजों का इस्तेमाल करे, विचारों में इलेक्ट्रॉन डालिए, और बिल्कुल भी अपने अंदर सकारात्मक को लाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो सुबह उठना है, धूप को देखना है, हवा को देखना है, आकाश तत्व, वायु तत्व, जो जितने भी तरह के हमारे कहना चाहिए सिद्धांत बनाए हुए हैं। आहार में 6 रसों की बात आती है, विचार में शुद्धता की बात आती है। तो ये सब शुरू होगा अपने से, तो अपने से शुरू करेंगे। और उसी बिजनेस में हम है भी, हम इलेक्ट्रॉन के बिजनेस में है, तो इलेक्ट्रॉन शब्द से बदन में माइंड में जो स्ट्राइक करता है, करंट से आती है, उसको केंद्र में रखिएगा तो सब कुछ अच्छा होने लगा। बहुत अच्छा लगा, विचारों का आपने प्रवाह दिया है, सकारात्मक तक मत डालेगा। मुझे लगता है कि ऐसे ही जो सेशन होते हैं वो हमको कार्य तो करेंगे अपना, और साथ में अपना जीवन भी सफल बनाएंगे। बहुत बहुत आभार अनिल जी, बहुत अच्छा। खान सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जी सर अपने जीवन में कोई एक छोटा सा काम ऐसा भी करिए जहां कोई रिवार्ड की उम्मीद नहीं हो। यस।
है ना। आपको अगर कुछ गाना अच्छा लगता है ना, पानी पिलाना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है ना, कुछ गुनगुनाना अच्छा लगता है, कुछ बजा, जिसका है ना थोड़ा सा 10-20 मिनट का कोई ऐसा शौक जरूर होना चाहिए इंसान का जिसमें कोई लक्ष्य नहीं हो। होता क्या है कि जब कोई भी हर काम जब हम लक्ष्य के लिए करते हैं तो फिर हम रिवार्ड की उम्मीद करते हैं, है ना। आप जैसे मान लीजिए कि आपको गाना गाने का शौक है, तो उसको शौक बनाइए। आप अगर ये सोचेंगे कि यार मुझे एक दिन बहुत अच्छा सिंगर बनना है, मंच पे जाऊंगा, फिर आप उसके लिए मेहनत करेंगे, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर जीवन में तनाव आएगा, है ना। आप सिर्फ 10 मिनट इसलिए गुनगुनाइए कि आपको अच्छा लगता है। आप है ना 10 मिनट अपने दोस्तों के साथ इसलिए हंसी मजाक कीजिए कि आपको अच्छा लगता है। उसका ये उद्देश्य नहीं हो कि 10 लोगों में से कोई मशीन खरीद ले, है ना। आपके जीवन में कोई एक ऐसी हॉबी रखिए, छोटी सी, कुछ भी हो सकती है। ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, बच्चों के साथ खेलना हो सकता है, पेरेंट्स के साथ बैठना हो सकता है, कुछ भी ऐसी छोटी सी हॉबी आप रखिए, है ना। सत्संग में जाना हो सकता है ना, नाचना हो सकता है, कुछ भी एक छोटी सी ऐसी हॉबी रखिए जो है ना एमलेस हो, जिसका कोई लक्ष्य नहीं हो और सिर्फ आनंद के लिए हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। 8:33 हो गए हैं। आप सब धन्यवाद करिए अनिल सर का इतना शानदार सेशन देने के लिए। आप सबको लव एंड प्राउड ऑफ यू ऑल डियर का शानदार, बड़े बड़े लीडर हमारे साथ में हैं जो हर चीज एक दुनिया की जानकारी रखते हैं। थैंक यू सर। मैं मीटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू।